प्राचीन समय से ही भारत कला का पुरोधा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय में भी पेंटिंग, कलाकृति, डिज़ाइन, मंदिर, कई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी श्रृंखला में आज जो है एक पेंटिंग का हम देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या कुछ है। ये पूरी जो पेंटिंग प्रदर्शनी है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा लगाई गई है। और थोड़ा सा हम पेंटिंग की बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। जी, क्या कुछ है? ये सर ये जो एक लकड़ी की कावड़ होती है और ये हमने थर्माकोल के ऊपर बनाई है। अभी क्या हैंडलूम का जो एग्जीबिशन लग रही है और बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हैंडलूम के ऊपर ही अपन ने एक कावड़ का निर्माण किया है, जिसके अंदर जैसे अपने राजस्थान की बंदेज है, तो इस तरह के जो कपड़ा का जो डेमो है वो इसके अंदर दे रखा है। ये राम सूर्यवंशी थे और ये अपने राजस्थान की बंदेज का चित्र बना है। ये सब हैंडवर्क है। ये देखिए, एक मिनट। ये राजस्थान आइडिया पढ़िए। हेलो, तो हम कला को समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कला हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र में आज ये पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है, जहाँ कला के हाथों से बनाई हुई कला का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। क्या कुछ है, क्या इसकी जानकारी। जी भाई साहब बताएं वापस, क्या कुछ है? जय श्री कृष्ण सर, मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है। सुथार और नदी का जागेड़ी भी लगाते हैं। मेरे फादर की नौकरी भारतीय लोक कला में 41 साल नौकरी की है और मेरे को परंपरागत ट्रेडिशनल आर्ट जो मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाई है, तो इस कला को मैं जीवित रखा। अभी ये अपने मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अंदर जो हैंडलूम की क्लासें लग रही है बच्चों के लिए, जो कैमरे की है और अभी हैंडलूम के ऊपर है, तो मैम ने बोला था मेरे को कि आप ऐसा कीजिए बालकृष्ण जी, आप जो कावड़ बनाते हो रामायण कृष्ण लीला के ऊपर, वो तो है, आप कोई नई चीज़ बनाइए ताकि अपना बंदेज का भी हो जाए और ट्रेडिशनल वर्क भी हो जाए और कावड़ का भी इसमें आ जाए। तो देखिए, ये राजस्थान की बंदेज का साफा है, मतलब बंदेज ऐसी होती है और इस तरह से प्रिंट वर्क किया जाता है। ये राजस्थान के बंदेज की साड़ी है, ये देखिए। जी हाँ, समझ गया। ये आपके मांड है, आपका ये है कोटा का डोरिया, है ना। तो ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से बनती है, कौन कौन से धागे लगते हैं, किस तरह से ये सब टोटल जो हैंड वर्क है। ये ब्लॉक पेंटिंग, सांगानेरी पेंटिंग, ये इसके ब्लॉक है, इस तरह से इसमें बनाया जाता है। और ये देखिए आप, जैसे ये पूरा है बगरू है, तो ये सब आकोला की पेंट है, हैंड प्रिंट है। तो इस तरह का इसके अंदर बनाया गया है। तो जो लकड़ी की तो कावड़ बनती ही है, लेकिन हमने एक नया एक किया है CCRT SIRT में। क्या होता है कि टीचर लोग और स्टूडेंट वुडन वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमने इसको कावड़ का रूप पेपर के ऊपर ही बना के और बच्चों को सिखाया, ताकि वो टीचर सीखे और आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को कोई स्टोरी बताए और समझाए और सिखाए। खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। अब मैं आपको एक वुडन वर्क दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, जी। ये सर पूरी रामायण और कृष्ण लीला के ऊपर है। इसको कावड़ कहते हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि इस तरह के किवाड़ होते थे, इसलिए इसको कावड़ कहा गया। तो इस कावड़ के अंदर पूरी रामायण और कृष्ण लीला है। पूरी लकड़ी की हम बनाते हैं और पेंटिंग वर्क भी हम करते हैं। तो मेरा फादर ग्रैंडफादर टोटल यही काम करते थे। अपना सनातन धर्म जिंदा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में इस कावड़ का निर्माण किया गया है। तो उस वक्त क्या होता, कावड़िया भाट इसको गा के सुनाता था रामायण कृष्ण लीला के ऊपर, और घर घर दर्शन कराता था। उससे जो पैसा मिलता था गौदान को भी करता था, अपना परिवार चलाता था। अब मैं इसमें बताता हूँ, इस कावड़ के अंदर पूरी रामायण कृष्ण स्टोरी। ये राम सूर्यवंशी था, राम सूर्यवंशी थे, नर और नारायण, जय और विजय। ये सूर्य चंद्रमा सीताहरण किए थे, सबरी ने झूठे बैर खिलाए थे। ये राम और लक्ष्मण ने शिव जी की स्थापना की थी, और ये विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी की 2 पत्नियां दिखती हैं उनसे। अब यहाँ से कि और राम के भक्त भी होते हैं, कृष्ण के भी होते हैं। तो इधर ये पूरी रामायण है। दूसरा परिणाम है कृष्ण लीला। ये राजा दशरथ थे, 4 पुत्र थे, 3 रानियाँ थी। यज्ञ करते हुए तारका को मारा, अहिल्या को उतारा, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, कुंभकर्ण 6 महीने की नींद सोता था, अचूवाटे मूंग डालते और राम रावण के युद्ध और राज। यह रामायण
पूरी होगी। अब क्या कृष्ण के भक्त भी होते तो 2 टेम्पल परचेज नहीं करके एक टेम्पल से ही काम चल जाता है। इसकी लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में रखते हैं। ये देखिए वसुदेव जी कृष्ण को ले जा रहे हैं, वो उतना जहर का दूध पिलाती है मक्खन खाते हुए। ये ज्ञान गिर जाती है शेषना काली से, कृष्ण भगवान जी झगड़ा करते हैं। मीरा भी कृष्ण की भक्त थी, राजा भोज ने जहर का प्याला दिया, वो अमृत बन जाता है। 5 पांडवों को शिक्षा देते हुए उदयपुर का जगदीश टेम्पल, भागीरथ गंगा लाया था, गोपियों का चरण, नरसिंह अवतार, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए इंद्र और इंद्र। अंदर में बाबा रामदेव, शिव पार्वती, कृष्ण सुधा मिलन, मौर्ध्वज राजा, जैसी करनी वैसी भरनी, और अंदर राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति। ये दुर्गा, ये श्रवण कुमार, ये वामन अवतार, ये कृष्ण भगवान वाले थे, गाय को चराते थे। ये एक थीम थी। तो हमने कई सब्जेक्टों के ऊपर कावड़ा बनाई है। वीर दुर्गादास, मीराबाई, अभी शिक्षा का प्रौढ़ शिक्षा है, साक्षरता, कई तरह के कावड़ों का निर्माण किया गया है। अभी हकीकत तो ये है कि इन कावड़ों का जो हैंडीक्राफ्ट पे जो सेल होती थी हमारा बना के और हम दुकानों पे देते थे, वो काम बंद हो चुका है। तो अब मैंने नया काम शुरू कर दिया है। शादी के हाथी घोड़ा बनाता हूँ, मंदिरों का काम करता हूँ, और स्कूलों का कार्टून बनाने का काम करता हूँ। इस तरह से जगह जगह जो भी काम मिलता है, इससे अपना परिवार चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी चीज़ें बताई है और आशा करते हैं कि हाथ के कलाकृति को जीवित रखने के लिए आज भी देखो ये लगभग 3, 4, 5 कई पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आए, लेकिन समय की मांग, कंप्यूटर का विकास, पलक झपकते ही बिजली देवी, पलक झपकते ही जल देवी प्रकट हो जाती है। तो ऐसे आधुनिक देश में हम जी रहे हैं। हमने कल्पना नहीं की कि कोई रोबोट आके खाना खिलाएगा, लेकिन आज रोबोट खाना खिला रहा है। हम बढ़ तो रहे हैं, दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी हाथ की कला भूलते जा रहे हैं। मोबाइल पर उंगलियां नाच रही है, लेकिन कलम पर उंगलियां नहीं नाच रही है। तो आने वाले समय में कला एक ऐसी जीवित है चीज़ है, सृजन चीज़ है, जो कला आने वाले समय में लुप्त हो जाएगी। इसीलिए आज हैंडवर्क इस दिवस के उपलक्ष्य में यही संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप हाथ की कला को जीवित रखिए, प्रयास कीजिए, लिखते रहिए। जी, बता रहे हैं ना कि उंगलियों जितना आप अभ्यास करेंगे वो कला के लिए बहुत कम पड़ता है, समय बहुत कम पड़ता है। जैसे लता मंगेशकर जी ने आखिरी टाइम में उनके पिताजी का जो गाना लिखा हुआ था उनको गुनगुना रही थी, मतलब 80-90 साल की थी, तो भी उन्होंने अपने गाने के काम को नहीं छोड़ा। और आने वाली पीढ़ियों में इस तरह के कलाकार पैदा होते रहेंगे और दुनिया चलती रहेगी। अब मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ चित्र बना के, ताकि आपको पता लगे कि ये आर्टिस्ट है या नहीं। देखिए, तो आप देखिए कला होती है, कला की कोई उम्र नहीं होती, कला अनंत 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 होती है। कला के पुरोधा, कला के विशेषज्ञ कला को जीवित रखे हुए हैं, चाहे वह नृत्य कला हो, चाहे वह सामाजिक कला हो, चाहे वह सांस्कृतिक कला हो, साहित्यिक कला हो। कला हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे अग्रणी भूमिका पेंटिंग कला ने अपनी बहुत भूमिका निभाई है। देश को दिशा और दशा दिखाने के लिए पेंटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पेंटिंग ने ही दुनिया को दिखाया है कि मूर्ति ऐसी होती थी, मंदिर ऐसे होते हैं, लोग नहीं जा पाते, लेकिन पेंटिंग के माध्यम से ही लोग दर्शन किए हैं। ये देखिए, आप चंद मिनट में देखिए क्या बना दिया। ये देखिए, कला इसको कहते हैं। कलाकार अपने हाथ चल रहे हैं, लेकिन ये कला इन्हीं तक सीमित है। इनके बच्चे जो हैं वो आज मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी कलाकृति सिखाने का हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है। कला को जीवित रखने के लिए आइए कलाकारों को हम प्रोत्साहित करते हैं। इस कला क्षेत्र को जीवित रखने के लिए आज ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकारिता विभाग द्वारा ये कार्यक्रम एजुकेशन लगाई गई है, जिसको हम देख रहे हैं। ये देखिए, सेकंडों में आपने बना दिया, देख सकते हैं, पुरुष है, महिला है। अब इसके बारे में तो आप ही बता पाएंगे। ये सब भगवान के आशीर्वाद। क्या बात है, क्या हम बात तो एक छोटे से कलाकार हैं, आधी जिंदगी निकल गई, थोड़ी बहुत और है जो निकल जाएगी, लेकिन हमें सोच ये है कि आने वाली पीढ़ी इस काम को सीखे, ताकि ये कलाएं लुप्त नहीं हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।